हाँ बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। थैंक यू आ जाओ। आइए बच्चों, अब सुनना मेरी बात। पहले तो हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो ये दोनों का पैरेलल फिर सीरीज। आर इक्विवेलेंट कितना है बच्चों? 17.5 ओम ही आ रहा है क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? शाबाश। अब करंट फ्रॉम बैटरी निकालते हैं। करंट फ्रॉम बैटरी क्या होगा? ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1 एम्पियर आ रहा है करंट फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, अजय यहां से 1 एम्पियर निकला। 1 एम्पियर और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा बेटा? I1 I2। I1 I2 की वैल्यूज बताओ बच्चों, बताओ। चलो I1 और I2 की वैल्यूज बताइए मुझे। जल्दी बताओ, करा नहीं क्या आपने? ओके, वेरी गुड प्रियांशु। तो प्रियांशु ने वैल्यूज बताइए। I1 इज 0.7 और I2 इज 0.3। देखो तो बेटा सही बताइए क्या? नहीं, गलत बताइए प्रियांशु ने। गलत बताइए प्रियांशु, बेटा गलत है तुम्हारी रीडिंग्स। 0.75 और 0.25 है बेटा रीडिंग्स। ये सही है, 0.75 0.25। करेक्ट करेक्ट, अब सही। तो यहां से गया 0.75 एम्पियर, यहां से गया 0.25 एम्पियर, फिर दोनों मिलके वापस 1 एम्पियर। अब एमीटर क्या नापता है बेटा? एमीटर नापता है करंट। तो एमीटर 1, एमीटर 2, एमीटर 3 की बात कर लेते हैं। यहां पे था बेटा एमीटर 1, यहां पे था एमीटर 3 और एमीटर 2 यहां पे था। ठीक है बच्चा लोग। तो एमीटर 1 की रीडिंग हो गई 1 एम्पियर, एमीटर 3 की रीडिंग हो गई 1 एम्पियर, एमीटर 2 की रीडिंग है बेटा Y1 यानी 0.75 एम्पियर। बताओ बच्चा लोग, आया समझ में सभी को? कोई डाउट है पूछो। है ना? शाबाश, ये हो गई मीटर्स की रीडिंग। आइए अब वोल्ट मीटर की रीडिंग नापते हैं। आइए बच्चों, वोल्ट मीटर की रीडिंग नापेंगे। तो देखो वोल्ट मीटर लगाए कैसे थे? ये वाला जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज मान लेते हैं डेल्टा V1, इसका वोल्टेज मान रहे अपन डेल्टा V2 और यहां का वोल्टेज मान रहे अपन डेल्टा V3। यहां का वोल्टेज मान रहे बेटा अपन डेल्टा V3। बच्चा लोग एक बात बताना मेरे को, क्या मैं इन तीनों का ऐसे बोल सकता हूं क्या? देखना समझना, यहाँ पे ड्रॉप डेल्टा V1, ये ड्रॉप डेल्टा V, सॉरी ये ड्रॉप डेल्टा V2, ये ड्रॉप डेल्टा V3 और फिर यहाँ पे गेन 17.5 का। तो क्या मैं ये बोल दूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या आप ये बोल सकते हो? क्या ये बोल सकते हो आप लोग? बताओ।
है ना। तो ये भी समझ में आना चाहिए बेटा अपने को कि यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज, ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप है बेटा सर्किट में, यानी जितना वोल्टेज कम हुआ सर्किट में, यहां से आएंगे तो उतना बढ़ेगा, उतना गेन होगा। तो एक लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू टोटल वोल्टेज गेन, ये भी आप बोल सकते हो। समझ आया बच्चों? कोई डाउट है किसी को तो पूछिए इसमें। शाबाश, मैं आपका माइक चालू कर देता हूं। अभी कई बच्चे आए नहीं अभी तक हमारे साथ, बेटा ऐसे क्यों करते हो, लेट क्यों आते हैं कुछ बच्चे? सर आपका माइक ऑफ हो गया सर। सॉरी, हाँ अब चालू हो गया। आइए बताइए, कोई डाउट किसी को चले ना आगे? चलो शाबाश, आगे चल रहे फिर नेक्स्ट। देखो अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर था V1, उसकी रीडिंग होगी, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IR, इसके वोल्टेज कितना है? IR 5 1 into 5, तो ये हो गया 5 5 वोल्ट। फिर डेल्टा V2 वोल्टेज की रीडिंग क्या होगी? V2 वोल्टेज की रीडिंग होगी इसके अक्रॉस। तो आप चाहो I1 into 10 बोलो या फिर I2 into 30, एक ही बात है। I1 into 10 15/2 या फिर I2 into 30, कितना आ रही है? 15/2। 10. यस सर। करेक्ट, बिल्कुल सही है। और V3 की रीडिंग क्या होगी बच्चों? 5 V3 की, हाँ 1 into 5, 5 वोल्ट। बताओ बच्चा लोग, आया समझ में सभी को? कुछ डाउट है तो पूछो। सेकेंड वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो वापस। हाँ बता देता हूँ बेटा। हाँ, सेकेंड वोल्ट मीटर की रीडिंग बेटा आसान है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेकेंड वोल्ट मीटर लगाया था, तो बेटा अगर ध्यान से देखो आप, तो अगर इस पॉइंट को नाम दूं A, तो ये नाम हो जाएगा B। तो ये देखो, ये भी है, ये बी भी। तो जो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ से, वो यहाँ से, तो यहाँ से वोल्टेज डिफरेंस कितना है? I1 into 10। और ये पैरेलल कनेक्शन है ना बेटा, तो इसका भी वोल्टेज नहीं देगा, I2 into 30, तो सेम आ जाएगा। करेक्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, चलो अभी जो सीखे उस पे एक बहुत छोटा सा सवाल जल्दी करके बताइएगा। है बहुत इजी सवाल है, जल्दी हो जाएगा। इस रजिस्टर का करंट दिया है बेटा, इस रजिस्टर का करंट दिया है 4 एम्पियर। करंट टू बैटरी बताना है और ईएमएफ ऑफ बैटरी बताना है। इस रजिस्टर का करंट दिया है, करंट थ्रू बैटरी बताना है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी बताना है। करिए।
सर वोल्टेज कितना दिया? कुछ नहीं दिया बेटा, बस इतना ही दिया। सर करंट आ गया 6 और ईएमएफ आ गया 100। बेटा लिख के बोलो, लिख के चैट में, ऐसे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। चैट में लिख दीजिए प्लीज। हाँ बेटा माधव, इतना लेट क्यों आए तुम? वापस चला गया? आइए करते हैं, कैसे करेंगे? बस प्रवीण और पार्थिव ने आंसर दिया अभी तक, बस। हाँ सही है, खुश। देखो बेटा, आ जाओ, काफी आसान है। इसमें मान लेते हैं करंट है I2। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल ही तो है, यानी इनका पोटेंशियल डिफरेंस, सेम ही तो होगा। ये ए बी, ये भी ए, ये भी बी। तो जो वोल्टेज डिफरेंस यहां से, वही वोल्टेज डिफरेंस यहां से। तो I1R1 इक्वल टू I2R2। तो यहां से कितना लिखोगे? I इंटू R इक्वल टू I2 निकालना बेटा। तो I2 आ गया यहां से 2 एम्पियर, यानी इसका करंट है 2 एम्पियर। इसमें 4, इसमें 2, तो जाहिर सी बात है ये ऐड होके इसमें 6 आ रहा होगा, यानी बैटरी में 6 जा रहा है, 6 निकल रहा है और यहां से 6 जा रहा है, करेक्ट। तो 6 एम्पियर सही जवाब है, बैटरी से करंट 6 एम्पियर। अब वोल्टेज देखो, इस लूप में चलो, ऊपर से ले लो, लूप में चलो, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 इक्वल टू ईएमएफ डायरेक्ट कह सकते हो आप। लूप में भी चल सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। लूप में चल के करते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं P। तो VP माइनस 48 IR यानी 48, फिर यहाँ पे माइनस 40, यहाँ पे माइनस 12, इधर से प्लस C इक्वल टू वोल्टेज ऑफ पॉइंट P। क्या गया देखो, ईएमएफ आ गया 6, ईएमएफ आ गया 60 प्लस 40 100 वोल्ट, करेक्ट। अगर आप डायरेक्ट ये देखो 48 प्लस 40 प्लस 12 वो 100 ही है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लूप में चल के भी कर सकते थे। पूछो बेटा आंसर, कोई डाउट किसी को? चले आगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। फिर तो जस्ट एक सवाल अभी देखा अपन ने, छोटा सवाल था, आइए देखो बच्चा लोग। सर थोड़े और दो ना सवाल। हाँ, लूप में चलना लंबा होता है, लेकिन उससे वो एकदम बेसिक, एकदम फंडामेंटल है बेटा, है ना। तो कभी आपको कुछ दिमाग में सूझे नहीं कि अटक जाए सर्किट में, तो लूप में चल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन लूप में चलना सही बात है, लंबा जाएगा। तो छोटा तरीका आसान है, लेकिन लूप में चलना एकदम फंडामेंटल है।
है ना। आइए हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अमीटर अभी बेटा हमने सीखा कि अमीटर करंट नापता है, ठीक है। तो अब देखो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल अमीटर का बेटा रेजिस्टेंस 0 होता है एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, ठीक है। आई यानी मान लीजिए ऐसा सर्किट है, आपको इस ब्रांच पे करंट नापना है, तो अब इसी ब्रांच में इन सीरीज करंट लगा दो, एमीटर लगा दो, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है ना बेटा, तो उसी के साथ साथ लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि करंट नापना है। चलो आप बताओगे मेरे को कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 क्यों बोला? कोई कोई बताना चाहेगा कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 क्यों बोला? सर ताकि वो सर्किट में कुछ चेंजेस ना कर सके। बिल्कुल सही है मुस्कान से, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बेटा क्यों ऐसा समझना, मान लीजिए एकदम बहुत सिंपल से समझ ले, यहाँ पे कितना करंट है, इस ब्रांच में कितना करंट है नापना है। तो अभी एक्चुअल में कितना करंट है, एक्चुअल करंट कितना है? देखो इस ब्रांच में ईएमएफ अपॉन आर, तो एक्चुअल करंट कितना है, ठीक है। अब आपको अपने आप से तो नहीं आएगा, आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओगे नापने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट लगाया आपने अमीटर, ये आर, ये ईएमएफ। अब इसकी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, नापेगा कितना ये, नापेगा कितना ये नापेगा जो इसके थ्रू पास होगा, इसके थ्रू कितना पास होगा, देखो अभी ई बाय आर। अगर अगर अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता तो बताओ सर्किट में करंट कम हो जाता कि बढ़ जाता, बताओ। अगर अमीटर कम का होता। खुद का रेजिस्टेंस होता तो कम होता। कम हो जाता सर। सही कम बात, सीरीज में लगा है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाता इसका प्लस इसका, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता, रेजिस्टेंस बढ़ जाता तो सर्किट का करंट चेंज हो जाता, सर्किट का करंट चेंज हो जाता, तो मेजर्ड वैल्यू हमारी एक्चुअल जो एक्चुअल वैल्यू नापनी थी उससे अलग आती, यानी सर्किट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता, एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं हो पाती। इसीलिए हम आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 रखते हैं ताकि सर्किट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, ताकि सर्किट डिस्टर्ब ना हो। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 रखते हैं ताकि सर्किट का करंट चेंज ना हो। समझ गए बेटा? लिख लो उसको अच्छे से। लिख लिया बेटा? हटा दो, नो सर। लिख लो लिख लो। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 इसीलिए होता है ताकि सर्किट डिस्टर्ब ना हो, सर्किट का करंट चेंज ना हो। शाबाश, आइए। अब मान लो अगर नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल एमीटर मान लेते हैं, ठीक है, नॉट आइडियल, अमीटर आइडियल नहीं है, नॉट आइडियल।
रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आपको बोल देते हैं R1, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आपको बोल देते हैं R1, ठीक है। आ जाओ, तो अब मेरे को बताना, ठीक है। ये सर्किट है, सबसे सिंपल छोटा सर्किट ले, ठीक है। तो यहां से जो करंट जा रहा था वो करंट की एक्चुअल वैल्यू है, जो हकीकत में करंट जा रहा है। आपको तो ये नापना है, मेजर करना, तो आपने इसमें अमीटर लगाया, नॉन आइडियल अमीटर लगाया। तो इसका खुद का रेजिस्टेंस है बेटा अंदर। तो अब करंट की मेजर्ड वैल्यू बताओ बेटा, और करंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। लेट अस सपोज कि हमने नॉट आइडियल अमीटर लिया, नॉन आइडियल अमीटर लिया, तो एक्चुअल वैल्यू तो अपनी वही होनी चाहिए थी भाई यार, लेकिन ये मेजर थोड़ी सी अलग करेगा। हाँ, ये मेजर करेगा, वेरी गुड, ई अपॉन रेजिस्टेंस। अब इसका लिया बेटा आर प्लस R1, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही है बच्चे लोग, शाबाश। हम मेरे को बताओ बच्चों, हम मेरे को बताओ परसेंटेज एरर कितना है। एक्चुअल वैल्यू आपके सामने, मेजर कितना किया वो आपके सामने, परसेंटेज एरर कितना है। क्या होता है, चेंज या फिर एरर अपॉन ऑन टोटल। हाँ, ओरिजिनल, टोटल नहीं बेटा, इस केस में बोलते हैं एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। और एरर क्या बोलोगे, डिफरेंस, इनका डिफरेंस, ठीक है। एरर बोलोगे आप डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, बताओ क्या आ रहा है। चलो बेटा, पूरा बताओ क्या आ रहा है परसेंटेज एरर। सर एरर आएगा रेजिस्टेंस एमीटर। R1 अपॉन R प्लस R1 इंटू 100। देखो तो बच्चा लोग, परसेंटेज एरर ये आ रहा है क्या, यस रीडिंग सर। ऑफ करंट में। यस सर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी सीख रहे हैं हम अमीटर की, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो ये परसेंटेज एरर आ गया, और मेजर्ड वैल्यू देखो कम है, एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो ये भी लिख देना, मेजर्ड वैल्यू is less than actual value of the current if a meter is non-ideal. Measured value is less than actual value if measured value is less than actual value if a meter is not ideal. ठीक है, अब चलो चले आगे। यस सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब आप देखो, है ना,
तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आ रहा है ऊपर एरर में। तो यानी जितना ज्यादा अमीटर का रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा परसेंटेज एरर होगा रीडिंग में। लेकिन मोर रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, मोर एरर इन रीडिंग। More resistance of ammeter, more error in reading. शाबाश। चलो बच्चों आगे चल रहे हैं। ठीक है, आइए अब थोड़ी सी बात वोल्ट मीटर की करते हैं, सेम बातचीत। वोल्ट मीटर क्या करता है? मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर्स वोल्टेज, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, बहुत भयंकर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। And it is connected in parallel. It is connected in parallel across points where you want to measure potential difference, where you want to measure potential difference. ठीक है, it is connected in parallel across points where you want to measure potential difference. ये parallel में connect होता है। अब अपने को पता है parallel में potential difference सेम होता है, इसको नापना भी potential difference है, इसीलिए अपन ने parallel में connect किया। आइए ठीक है, बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं। एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है। आपको P1 और P2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, डेल्टा V अक्रॉस P1 एंड P2। ये आपको मेजर करना है इस सर्किट में। आप कैसे मेजर करोगे? आप एक वोल्ट मीटर लगाओगे, P1 और P2 के अक्रॉस ऐसे पैरेलल में वोल्ट मीटर। ठीक है, तो बताओ एक्चुअल वोल्टेज डिफरेंस कितना है, मेजर कितना है, बताओ। हाँ सही बोलते हैं, सही। यहां से अगर करंट निकला आई, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस P1 P2 क्या है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोल सकते हो ना आई आ रही, और आई कितना है सर्किट में, E/R, तो वैल्यू रख दें तो वही आएगा E, चाहे इधर से बोलो ये P1 तो ये भी P1, चाहे इधर से बोलो तो P1 P2 का पोटेंशियल डिफरेंस E या फिर IR, E/R, इन दोनों में सेम ही। ठीक है, अब सोचो आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? 1/R 0 हो जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बेटा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बताओ। यहां से करंट आया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? हाँ रोहित शाबाश बेटा, यहां से करंट गया, अब दो रास्ते पैरेलल में, दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट। अब एक रास्ते में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कितना करंट जाएगा ऊपर?
कितना करंट गया ऊपर? पूरा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा ऊपर? नहीं जाएगा। पूरा जीरो, कोई करंट नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब रोक रहा है ना करंट को, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कोई करंट नहीं गया ऊपर से, तो सारा करंट यहां से चला गया। सर तो लगाने का इसका मतलब क्या दिया? वोल्टमीटर। ना देखो, सुनो सुनो, मतलब क्या लिया? ठीक है, पहले तो ये समझ रहे हैं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों लिया। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसीलिए लिया ताकि सर्किट डिस्टर्ब नहीं हुआ। जैसा सर्किट था पहले, ठीक वैसा ही सर्किट है बाद में, है ना। करंट आई उतना ही आ रहा है। देखो, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे ना, तो 1/R इक्विवेलेंट, सही बोला जिससे मुस्तान सेन ने। तो ये 1/R प्लस 1/इंफिनिटी, दोनों का पैरेलल, ठीक है। तो ये 1/इंफिनिटी 0 हो गया, R इक्विवेलेंट उतना ही आया R। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है, तो करंट कितना हो गया? E/R। तो अब वोल्टेज नापता है P1 P2 का, IR। या तो IR बोल दो, है ना, या तो IR बोल दो, या फिर इधर से EMF बोल दो, और I वही है E/R। E/R रख देते हैं, ठीक है। E/R इधर रख दे, तो E आएगा बस। हाँ सही, ये आ गया। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों सेम है। सर फाइनेट होता तो वोल्टमीटर फाइनेट होता तो क्या होता? वो करेंगे ना, अब इसके बाद करेंगे, इसके बाद। तो देखो, एक्चुअल वैल्यू और measured value, this is measured value, ठीक है। this is measured value of voltmeter और this is actual value, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू सेम है। आउट। तो यहां पे जैसा सर्किट था ठीक वैसा ही सर्किट है। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों होता है? ताकि सर्किट डिस्टर्ब ना हो, सर्किट में करंट चेंज ना हो, कुछ भी करंट वोल्टमीटर से ना जाए, ये है concept। समझ में आया बच्चा लोग ये पूरा? कुछ डाउट है पूछिएगा। सर इसमें सर परसेंटेज एरर ऐसा 0 आएगा। हाँ, ये तो आइडियल है ना बेटा, आइडियल में तो परसेंटेज एरर 0 ही आएगा। आइडियल है ना, आइडियल में तो सेम ही वैल्यू नापते हैं। बच्चा लोग लिख लिया सबने? चलो आगे, आगे पढ़ाओ। यस सर। यस सर। यस सर। आइए। चलो बच्चों, नॉन आइडियल वोल्ट मीटर लेंगे। ठीक है बेटा, नॉन आइडियल वोल्ट मीटर है, बोले तो वोल्ट मीटर का कुछ खुद का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं अपन R1। वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2। चलो बेटा, ये एक सर्किट है, ईएमएफ बैटरी का ई है, दो रेजिस्टर है R1 R2,
डेल्टा V निकालना है P1 P2 के बीच। बताओ तो जरा एक्चुअल वैल्यू कितनी है, बताओ। वोल्टेज डिफरेंस बताइए P1 P2 के बीच में। सर रिप्लाई किस पे करना? चैट में रिप्लाई। होस्ट पे करना है ना? दो ऑप्शन आ रहे हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, दो ऑप्शन आ रहे हैं क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। रुक जाओ, एक ऑप्शन हटा देता हूं मैं। होस्ट पे करना है, कभी भी ऐसा होना बेटा दो ऑप्शन आए तो होस्ट पे रिप्लाई करना मेरे को हमेशा, होस्ट पे। यस सर। आई, अब एक ही ऑप्शन है। अच्छा, तो बेटा देखो करंट पहले कितना निकला, करंट निकला आई। आप आई निकालोगे तो वो आ रहा है E/2R। ठीक है बच्चों, अब इसके क्रॉस चाहिए ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा I/R, और आई की वैल्यू रख दो तो वो आ रहा है E/2। ये बच्चा लोग एक्चुअल है, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस P1 P2 के अक्रॉस। अब आ जाओ, अब वोल्ट मीटर से नापेंगे। अब P1 और P2 के बीच में बेटा आपने नॉन आइडियल वोल्ट मीटर लिया जिसका खुद का रेजिस्टेंस है R1। नॉन आइडियल वोल्ट मीटर लिया जिसका खुद का रेजिस्टेंस है R1। अब करंट बदल जाएगा सर्किट का, नया करंट आएगा। ये करंट यहां से गया, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, ऊपर मान लेते हैं I1 गया, इसमें गया कुछ I2, डिस्ट्रीब्यूट भी करना आना चाहिए। और फिर मेजर्ड वैल्यू बताओ, मेजर्ड वैल्यू बाय वोल्ट मीटर करो। मेजर्ड वैल्यू बताओ बाय वोल्ट मीटर करिए। हाँ, थोड़ा बढ़ा जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, बिल्कुल घबराना मत। आई सही। पहले तो टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट निकालना, तो इन दोनों का पैरेलल हो गया R1 अपॉन R+R1 प्लस सीरीज में R, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लूं क्या मैं? देखो तो बेटा यही आ रहा है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सही लिखा है मैंने?
2r r1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r प्लस r1। यस सर सही है। यस सर सही। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो जो करंट आया बेटा बैटरी से वो आया E अपॉन R इक्विवेलेंट 2r r1 प्लस r स्क्वायर इंटू r प्लस r1। ये बैटरी से करंट है। अब मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी बेटा? मेजर्ड वैल्यू ठीक है, बताओ तो जरा। मेजर्ड वैल्यू क्या रिपोर्ट करोगे आप? I1 R1 क्या I2 इंटू R? बताइए मेजर्ड वैल्यू क्या रिपोर्ट करोगे बेटा? I1 R1 क्या I2 इंटू R? I2 इंटू R। सर I1 भी आएगा सर। क्या? I1 भी I1 भी आएगा मतलब? हाँ त्रिलोक, वेरी गुड। सेम ही तो है दोनों। I2 इंटू R इसका पोटेंशियल डिफरेंस, I1 R1 उसका पोटेंशियल डिफरेंस, सेम ही तो है। तो चाहे आप ऊपर से I1 R1 रिपोर्ट करो या फिर इसका I2 इंटू R रिपोर्ट करो, दोनों एक ही तो बात है। सर एक बार फिर से। हाँ समझाता हूँ बेटा। लक्ष्मण करंट ओवर डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि नॉन आइडियल है। ठीक है, देखो पार्थिव समझा रहा हूं फिर से। करंट आया आई, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां गया I2 R, ये I1 R1। तो वोल्टेज नापेगा ना बेटा वोल्टमीटर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I1 R1, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I2 इंटू R। तो ये दोनों सेम ही तो है, पैरेलल है ना, तो जितना वोल्टेज इसके क्रॉस उतना ही इसके क्रॉस, तो दोनों सेम ही है, तो यही बात नापेगा। अच्छा, अब I1 या I2 जो भी लो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? तो डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने आपको सिखाया बेटा पैरेलल में। तो I2 हो जाएगा R इंटू नहीं R1 अपॉन R प्लस R1 इंटू I। बताओ चलो I2 आया क्या लिखते हुए ये? यस सर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बच्चे सोच रहे थे कि I1 R1 क्या I2 इंटू R, सेम ही तो है दोनों। आओ आ जाओ। तो मैं I2 इंटू R ले लेता हूं, ठीक है? I2 इंटू R, और I2 की वैल्यू रख देते हैं R1 अपॉन R प्लस R1 इंटू I की वैल्यू रख देता हूं E इंटू R प्लस R1 अपॉन 2R R1 प्लस R स्क्वायर इंटू R। थोड़ा बड़ा जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये सॉल्व करके देखो, R प्लस R1 कट जाएगा तो आपको मिलेगा E R R1 अपॉन 2R R1 प्लस R स्क्वायर। ये होगी बच्चों मेजर्ड वैल्यू। ये पूरा एक्सप्रेशन आया क्या समझ में? शाबाश। अब चलो परसेंटेज एरर निकालो। सर वो मत मिटाना।
आई परसेंटेज एरर वो हो जाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ई R1 अपॉन 2 R1 प्लस R स्क्वायर माइनस E/2 अपॉन E/2, ठीक है, इंटू 100। तो एलसीएम ले लें, ई कॉमन ले लेते हैं, बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2R1 माइनस 2R1 माइनस R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2R1 प्लस R स्क्वायर, 2 तो ले लिया अपन ने, अपॉन E/2, ये कट गया, ये भी कट गया, तो आ रहा है बेटा R स्क्वायर अपॉन 2R1 प्लस R स्क्वायर इंटू 100। सही है बेटा प्रवीण, शाबाश। डन, बहुत बढ़िया। चलो बच्चा एक बात बताओ, ठीक है, ये तो कोई नेगेटिव आया है ना, वैसे तो अपन एरर पॉजिटिव ही लेते हैं, इसलिए मॉड लगा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करने से नेगेटिव आ रहा है। मेरे को ये बताओ कि मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है कि ज्यादा है? मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है कि ज्यादा है? हाँ, शाबाश प्रवीण। कम है, कम, मेजर्ड वैल्यू कम है, मेजर्ड वैल्यू कम है। किसको समझ नहीं आ रहा है कंपेयर करना, पूछो, मैं सिखाता हूं। कि लेट्स से इफ से आपको बोला है E/2 और इसमें कंपेयर करो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे कंपेयर करोगे? है ना, एक तो तरीका यही हो गया बेटा माइनस करके, इनका माइनस नेगेटिव आया मतलब ये छोटा है, अगर इनका माइनस पॉजिटिव आता तो ये बड़ा हो जाता, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इसकी कोई वैल्यू मान के, R1 की मान लो वैल्यू आ रही है, तो आप वैल्यू रख के भी कंपेयर कर सकते हो। हाँ, वेरी गुड आस्था, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये हो गया परसेंटेज एरर, और मेजर्ड वैल्यू इज लेस, मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, तो मोल जितना ज्यादा होगा, मोल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर लेस परसेंटेज एरर। आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट होना चाहिए,
तो इनफाइनाइट के पास है अगर रेजिस्टेंस तो एरर कम आएगा। बताओ बच्चा लोग, क्लियर सभी को? यस सर। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। तो हो सकता है बेटा अलग अलग सर्किट में परसेंटेज एरर थोड़ा अलग आए, ठीक है, बट मैंने आपको एक डिटेल एनालिसिस कराया है कि आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब ये दोनों बनते गैल्वेनोमीटर से, तो अगली क्लास में हम गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि उससे वोल्टमीटर अमीटर कैसे बनते। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, कल आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।